गुड मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में पुनः एक बार स्वागत है। आज मैं आप सबों को कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ नंबर 7 डायन एक अंधविश्वास पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके कवि हैं डॉक्टर दीनानाथ सिंह। कवि इस कविता के माध्यम से हमारे आसपास समाज में फैले डायन के रूप में फैले अंधविश्वास पर चोट करती है, उजागर करती है कि एक नारी को डायन कहकर उस पर अनेक प्रकार का अत्याचार करना न सिर्फ नैतिक रूप से गलत है बल्कि एक अपराध है। इसलिए आइए हम सभी स्त्रियों के प्रति अपना सोच बदलें, उनका सम्मान करें, उसको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें और इन बुराइयों को दूर करें और एक शिक्षित सुयोग और एक नए समाज का निर्माण करें। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। आइए। गांव के पूरब बांसों की झुरमुट के बीच बनी है एक कुटिया, उसमें रहती है एक बुढ़िया। वह विधवा है, निपुती है, जवानी में मर गए थे उसके पति, तब गोद का बालक मरा था। रह गई वह अकेली, कोई नहीं उसकी सहेली। वह थी एक मजदूर की औरत, करने लगी मजदूरी, यह भी उसकी मजबूरी। थक गया तन मन, झुक गए नयन, कमर हो गई टेढ़ी, टूट गए दांत, पक गए बाल, चिपट गए गाल, वह बन गई कंकाल। कवि इस कविता के माध्यम से एक बूढ़ी औरत के बारे में बताती है कि गांव के पूरब बांस के एक कुटिया में, झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह विधवा थी, जवानी में ही उसके पति मर गए और कुछ दिन बीतने के बाद गोद में खेलता हुआ बालक भी मर जाता है। तो वह बिल्कुल अपने परिवार में निस्सहाय अकेली रह जाती है। तो वो लाचार होकर के वह मजदूरी करने लगती है, क्योंकि वो मजदूर की पत्नी रहती है। समय बीतता गया, जब वो बुढ़ापे की अवस्था में आ जाती है तो तन मन से थक जाती है, निर्बल हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, कमर टेढ़ी हो जाती है, दांत टूट जाते हैं, बाल पक जाते हैं और गाल चिपट जाते हैं, यानी वो अभद्र दिखने लगती है, कंकाल सी दिखने लगती है। आइए आगे। डरने लगे बच्चे, वह मांगने लगी भीख, देखकर हट जाते थे लोग। 75 बरस की हो गई थी वह, चलने फिरने में लाचार, नहीं कर पाती थी मजदूरी, मगर बाहर निकलने की मजबूरी। गांव की औरतें रहती थी चौकन्नी, दूर से फेंकती थी अठन्नी, वह देखो डायन आ रही है, भाग चलो दूसरे रास्ते से। मोहन के बेटे को इसी ने मारा था, सोहन की गाय भी मर गई थी, किसी को किसी तरह का होता था रोग, सब उसे ही देते थे दोष, उसका इतिहास दोहराते थे। उसने पति को मारा, पुत्र को मारा, फैली हैं कई कहानियां उसके बारे में, जितने मुंह उतनी बात, सामने आने पर मगर लोग जोड़ते हाथ और वह तुरंत ही अपना मुख मोड़ते हैं। आदर नहीं डर से ऐसा करते हैं, वह सब कुछ समझती है पर कहकर ही क्या सकती, जिस गांव में उसने इतना समय गुजारा, नहीं किया दूसरा विवाह। तो जब वह इतनी लाचार हो गई, जब काम नहीं करने लगी, तो वो लगभग 75 बरस का हो गई थी, तो लोग वो मजदूरी नहीं करने लगी, तो वह भीख मांगने लगी। तो दूर से ही गांव के लोग अठन्नी चवन्नी फेंक देता था, उस रास्ते बदल लेते थे और विभिन्न तरह के गलत टिप्पणियां लोग किया करते थे कि जितने भी तरह के गलत या किसी तरह का अपशगुन होता था तो उसी बूढ़ी को दोष दिया करते थे और उसकी कहानी को दोहराते थे कि इन्होंने पति को खाया, इन्होंने बेटे को भी खा गया, और सब लोग इससे डर से हाथ जोड़ते थे, यानी डरते थे, मुंह मोड़ लेते थे। वो बूढ़ी मन ही मन सोचती थी
कि मैं इसी गांव में सब समय गुजारा, दूसरा विवाह भी नहीं की, ना मैं नहर गई, फिर भी लोग कैसे हैं। आगे, कैसे हैं गांव के लोग, पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी विज्ञानी, पर हैं कितने अज्ञानी। सभी करते हैं विश्वास भूत प्रेत और डाइन में, आइए दिन मारी जाती है औरतें, डाइन के नाम पर उन्हें निर्वस्त्र किया जाता है अपमानित, कभी आग में जिंदा जलाया जाता है। आश्चर्य 21वीं शताब्दी की इस सोच को, आश्चर्य कब आएगा परिवर्तन। एक औरत है डाइन, वह डाइन नहीं एक औरत है, वह माँ है, बहन है। जब आएंगे ऐसे विचार तभी धुलेगा समाज का कलंक। कानून की किसी किताब में डाइन का अस्तित्व नहीं, चिकित्सा शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं, अंधविश्वासों ने बना रखा है इसे। समाज से इस शब्द को बहिष्कृत कर देना है, अपनी सोच को पुरस्कृत कर देना है, उस बूढ़ी को सम्मान देना है। वो कहती है कि लोग पढ़े लिखे हैं, गांव के लोग ज्ञानी हैं, विज्ञान जानते हैं, लेकिन फिर भी लोग गलत अवधारणा, अंधविश्वास, डाइन आदि पर विश्वास करते हैं, भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं। आए दिन स्त्रियों पर नाना प्रकार का जुल्म किया जाता है, जिंदा जलाया जाता है, उसे मारा जाता है, उन्हें निर्वस्त्र किया जाता है, उन्हें अपमानित किया जाता है, उन्हें आग में जिंदा जलाया जाता है। इतने प्रकार के जुल्म किए जाते हैं, लेकिन लोग ये नहीं जानते हैं कि हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारी सोच में कब परिवर्तन आएगा कि एक औरत डाइन नहीं है, किसी को कुछ नहीं करती है, वह एक औरत है, औरत महिला, वह एक माँ है, वह एक बहन है, वह एक लाइफ पार्टनर है, जीवन साथी है। यह कैसे लोगों में विचार आएगा। ये जो विभिन्न प्रकार की बुराइयां हैं समाज में फैले, अंधविश्वास हैं, ये कब इस समाज में फैले रहेंगे। फिर कहती है कि किसी भी जो कानून के किताब हैं उसमें ना ये बात डाइन अंधविश्वास का जिक्र है, ना ही किसी चिकित्सा शास्त्र में उल्लेख किया गया है, फिर भी लोग अंधविश्वासों में जकड़े हुए हैं। इसलिए हमें इस समाज को बदलना है और महिलाओं के प्रति, उस बूढ़ी औरत के प्रति अपने विचार को बदलना है, सम्मान देना है इसके लिए सरकार ने विभिन्न तरह के अधिनियम बनाए हैं, एक्ट बनाए गए हैं, जिसके तहत अगर यदि किसी महिला बहन को आप प्रताड़ित करते हैं तो उस पर अधिनियम 2001 लागू होगा। जैसे किसी महिला को डाइन के रूप में पहचान करना, उन्हें प्रताड़ित करने हेतु लोगों को उस्काना, औरतों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हानि पहुंचाना अथवा प्रताड़ित कर झाड़ फूंक या जादू टोना करना दंडनीय अपराध है। डाइन कुप्रथा एक अंधविश्वास है, यह एक मिथ्या है। इसलिए आइए हम सब मिलकर इस सामाजिक बुराई को जड़ से मिटाने का संकल्प लें और एक नए समाज, एक आदर्श समाज का निर्माण करें और स्त्रियों के प्रति सम्मान भाव रखें, अपनी माँ के जैसा, अपने बहन के जैसा, अपने परिवार के जैसा समझें। इस कविता के माध्यम से डॉक्टर दीनानाथ सिंह ने स्त्रियों पर होने वाले जुर्म, अत्याचार और एक अंधविश्वास को माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि अपनी सोच बदलें और स्त्रियों को सम्मान दें। धन्यवाद।